त्विषा शर्मा मामले फरार पति समर्थ सिंह पर भोपाल पुलिस ने इनाम बढ़ाकर 30,000 किया। भोपाल में चर्चित त्विषा शर्मा मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। संजय कुमार ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी और त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पर घोषित इनाम राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। त्विषा 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति वकील समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। नोएडा निवासी त्विषा के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, लेकिन एक अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर दिया है। संबंधित संस्थानों से कोशिश कर रहे हैं कांटेक्ट करने की, पता लगवा रहे हैं कि क्या इस तरह की कहीं कोई फैसिलिटी है या नहीं है। अभी तक कोई जवाब आपके पास आया है? पॉजिटिव जवाब है कोई भी? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने कोई तय सीमा की है कि इसमें कब तक आप कोर्ट को बताएंगे, आज कल या फिर कब तक आप ये जानकारी देंगे कि कहाँ पर बॉडी पर? नहीं, एक बार जानकारी मिल जाए अपने को, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज सभी से पता लगा ले। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। इनाम राशि भी बढ़ाई गई है? हाँ, इनाम हमने 30,000 रुपये बढ़ा दिया है और लुकआउट सर्कुलर भी जारी करवा दिया है। सर, गिरिबाला सिंह उसी घर में रह रहे हैं जिस घर में घटना स्थल हुआ था। परिवार और उनके पति लगातार यही आरोप लगा रही घटना स्थल से साक्ष्य में कोई छेड़छाड़ हो सकती है, तो क्या? नहीं, हमने जो सीन ऑफ क्राइम है वो प्रिजर्व कर लिया था। एफएसएल ने भी अपना डिटेल उसका एग्जामिनेशन कर लिया था, तो इस तरह की छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी रेलेवेंट होगा उन सब पे काम करेंगे। कल जो आदेश हुआ उसमें हमने 2 प्रेयर करी थी, उसमें से एक कोर्ट ने मान ली कि भाई प्रिजर्व करना जरूरी है। अब अगर प्रिजर्व करना जरूरी है तो कोई ना कोई कारण तो जज साहब को भी दिखा होगा, जो डायरी उनके पास गई कि क्यों प्रिजर्व करना जरूरी है। और ये रिपोर्ट भी कल ही पुलिस से पहली बार आई है कि -4 डिग्री से 200 गुना कम टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस की उनको आवश्यकता है बॉडी को रखने के लिए। अब जहां तक एम्स न्यू दिल्ली में कराने का सवाल है, तो चूंकि व्यवस्था जो चल रही है मध्य प्रदेश की या भोपाल में जो इस इन्वेस्टिगेशन की चल रही है उससे परिवार सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो और क्या डिमांड करते, तो उन्होंने कहा एम्स न्यू दिल्ली में किया जाए। अब कोर्ट का ऐसा कहना है कि हमारे लोकल जुरिस्डिक्शन स्थानीय क्षेत्राधिकार में जो जगह आती है हम वहीं पे करा सकते हैं, और एम्स न्यू दिल्ली हमारे स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के बाहर की जगह है, तो वहां पे हम इसका नहीं करा सकते पोस्टमार्टम। ये लिखते हुए उन्होंने खारिज किया है। अब इस पे विचार कर रहा है परिवार, उचित समझेंगे तो जरूर हाईकोर्ट इसमें जाएंगे, क्योंकि मुद्दा ये भी हमें देखना है कि 18 तारीख को ऐसा पुलिस ने कल जो लेटर इश्यू किया है सुबह, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 18 तारीख को ही उनको एम्स से ये जानकारी दे दी गई थी कि -80 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है। तो 18 से 20 तक 48 घंटे पुलिस अपने पास इंफॉर्मेशन क्यों रखी रही, जबकि पीड़ित परिवार की ओर से एम्स को भी चिट्ठी लिखी जा रही है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखी जा रही है, हर लेवल पे वो प्रयास कर रहे थे। तो 18 तारीख को कहीं से कोई रिस्पांस नहीं था, तो एम्स खुद ही उनको लिख देता कि आपने ऐसी मांग की है प्रिजर्व करने की, बट ये स्थिति है। पुलिस को 18 को पता चल गया था, तो 48 घंटे बाद कल उन्होंने बताया जो लेटर परिवार को इश्यू किया, और उस लेटर में आश्चर्यजनक रूप से घटना के हम इतने दिन से डिमांड कर रहे हैं, और कल घटना के 8 दिन बाद उस लेटर में यह भी लिखा है, पुलिस लिखती है कि हम रीपोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि -80 डिग्री सेल्सियस पे शव को रखा जाना था, जो नहीं है तो वो डिकम्पोज की इसकी संभावना है, और इसलिए आप शव ले लो। तो ये चीज अगर यही चीज उनको अगर वो रीपोस्टमार्टम के लिए तैयार थे, यही 4 दिन पहले बोल देते हैं, और यही चीज उन्होंने कल कोर्ट के सामने भी रखी, टेम्परेचर वाली बात, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि उसको प्रिजर्व रखा जाए। अब ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस ऑर्डर कल शाम को ऑर्डर हुआ है, तो इतने लेट ऑर्डर हुआ है कि कोर्ट ने हमको उसकी कोई सत्यापित प्रति प्रदान नहीं करी शाम को, और आज शायद सत्यापित प्रति हमें मिले,
तो उसको लेकर के परिवार हाईकोर्ट में जाने पे विचार कर रहा है। प्रश्न यही है कि अब हाईकोर्ट जाएंगे, उसमें और समय लगेगा। अगर पुलिस और एम्स का ऐसा कहना है कि -80°C उनको रखना, और पुलिस ने तो ये भी लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कहीं व्यवस्था नहीं है, तो अब वो उनको कहा गया है, कोर्ट ने कहा है आप तलाशिए कोई व्यवस्था हो तो अब हाईकोर्ट में भी कितना समय लगता है उस सब पे हम विचार कर रहे हैं। जरूरत लगी और जरा भी हमें लगा तो हम जरूर हाईकोर्ट जाएंगे। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सबमिशन है, जो कि कोर्ट्स के ऑर्डर्स पे मैं कभी कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं तथ्यात्मक चीज आपको बताता हूं। यदि स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की ही बात है तो शायद इसी प्रकरण में उन्होंने बिसरा जब्त किया है। वो बिसरा भी शायद चेक होने के लिए कहीं बाहर ही जाएगा, सागर एफएसएल में जाए या बेंगलोर एफएसएल में जाए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं क्रिमिनल केसेस में, जिनमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो या वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी होती है। अगर किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग और उसमें जांच किया जाना है कि उसी व्यक्ति की है कि नहीं, तो वो भी स्पेशल लैब में जाती हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल जांचें हैं जो किसी भी केस में, वो केस कहीं भी हुआ हो, जहां कंसर्न लैब होगी वो वहीं जाता है। तो जैसे वो जा सकता है, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का भी, रीपोस्टमार्टम का भी हो सकता है, या फिर वहां से स्पेशल टीम। हमने न्यायालय को ये भी बोला था कि अगर जुरिस्डिक्शन का प्रश्न है तो टीम वहां से बुला ली जाए, कोई एक्सपर्ट टीम बुला ली जाए, लेकिन उस पे कोई आदेश अभी हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन उन्होंने एम्स दिल्ली में कराने के लिए मना किया, अब विचार कर रहे हैं।